सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 5 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज के संपादकीय में बात करी गई है शुल्क का सामना, अपराध के पांव और विदेशी व्यापार की उलझी-सुलझी गुत्थी। हम बात करेंगे यहाँ पे शुल्क का सामना। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा ने न केवल भारतीय निर्यातकों को चिंता बढ़ा दी है, बल्कि इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। स्वाभाविक है कि इससे दोनों देशों को होने वाले नफा नुकसान को लेकर विभिन्न स्तर पर आकलन भी शुरू हो गया है। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के इस फैसले से पीछे भू राजनीतिक परिदृश्य से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति भी शामिल है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका कुछ असर अमेरिका को खुद भी झेलना पड़ सकता है। सवाल यह है कि भारत स्थिति से क्या और किस तरह निपटेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस टैरिफ पॉलिसी को लेकर जो कि अमेरिका ने अभी बीते कुछ दिनों में भारत के ऊपर लगाई थी। अचानक से टैरिफ में वृद्धि कर दी, 25% तक ले आए हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है कारोबारियों के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और ग्लोबली सेल करते हैं यूएस में। अब उसी को लेके ये संपादकीय हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा है कि और क्या एस्पेक्ट्स और पहलू हैं इसके जो हमें जानना ज़रूरी हैं। अब भारतीय निर्यातकों की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि अमेरिका शुल्क से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनका कारोबार प्रभावित होगा। यही वजह है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ बैठक में निर्यातकों ने सरकार से वित्तीय सहायता और किफ़ायती ऋण की मांग की है। अब भैया उद्योगपतियों ने ये कहा है, भैया हमारा तो माल सब रखा रह जाएगा ऐसे, तो या तो सरकार हमको कोई किसी प्रकार की आर्थिक राहत दे, या फिर कोई डिप्लोमेटिक चैनल से बातें करे, या फिर कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे। बैठक में निर्यातकों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऋण पर ब्याज दरें 8 से 12% या उससे भी अधिक होती हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा देशों में ब्याज दरें बहुत कम हैं। चीन में केंद्रीय बैंक की दर 3.1%, मलेशिया में 3 और थाईलैंड में 2 और वियतनाम में 4 के साथ भी कहा गया कि अमेरिका खरीदारों ने मांग को रद्द करने या रोक कर रखना शुरू कर दिया है। अब यही उनको जो है, जो पहले एक साइकिल चल रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट की, अब ये टैरिफ पॉलिसीज़ के बाद से असमंजस में या तो कुछ लोगों ने ऑर्डर स्टैग्नेट कर दिए थे यूएस ट्रेडर्स ने, या ऑर्डर देना ही बंद कर दिए, देना बंद कर दिए हैं। इससे नुकसान कारोबारियों को हो रहा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में भारत के निर्यात कारोबार में बड़े स्तर पर गिरावट आई तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने लगेंगे। जो सरकार ने अमेरिका शुल्क से पैदा होने वाली संभावित दिक्कतों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ निर्यातकों की बैठक इन्हीं तरह तैयारियों का विषय है। कहा जा रहा है कि सरकार ने निर्यातकों से सुझाव मांगे हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने निर्यातकों को समर्थन देने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर रही हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका शुल्क का ज़्यादा असर वस्त्र, रत्न एवं भूषण, चमड़ा एवं जूते, चप्पल, रसायन और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी उद्योग पर पड़ सकता है। भारत के चमड़ा और परिधान निर्यात निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुल्क की वजह से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की मांग घटती है, तो निर्यात कारोबारियों को ब्रिटेन और जापान जैसे नए बाजार तराशने होंगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के साथ हुए भारत का मुख्य व्यापार समझौता फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अमेरिकी शुल्क के प्रभाव का दूसरा पहलू यह है कि भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका पहले से ही इस समझौते में तहत भारतीय कृषि एवं डेयरी बाजार को खोलने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रीय हित से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसे लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और देखना होगा कि 25 अगस्त से भारत में छठे दौर की संभावित वार्ता में भारत का क्या रुख रहेगा। जहाँ तक अमेरिकी शुल्क की बात है तो भारत के पास जवाबी शुल्क लगाने का विकल्प भी सुरक्षित है। अब देख रहे हैं असल में दोनों देश में बीते लंबे समय से बातचीत चल रही है इसको लेके। चिंता अब कारोबारियों को हो रही है कि अब अगर नुकसान होना है तो हमें भी फिर टैरिफ लगाने चाहिए जो कि प्रोडक्ट्स यूएस से इंडिया में लाए जाएंगे, है ना। हम चीज़ों को बैलेंस कर देंगे, देखा जा रहा है। ये दिल्ली में हुई हाल ही में घटना को लेकर इसमें सांसद की चेन लूटी गई, चेन स्नैचिंग करी गई है, तो बहुत चौंकाने वाली बात रही। मगर चौंकाने वाली बात तभी रही अखबारों के लिए भी जब ये किसी सांसद के साथ हुई है, जबकि कानून व्यवस्था तो हर नागरिक के लिए समान होनी चाहिए। आगे बढ़ते विदेशी व्यापार को लेके फिर से
इसी मुद्दे को हमारे समक्ष लाया गया है सुरेश सेठ साहब द्वारा। सुरेश जी बहुत बढ़िया संपादकीय लिखते हैं ऐसे मुद्दों में, देखा है बीते कई अखबारों के विश्लेषण में। देशी विदेशी व्यापार में आयात आधारित व्यवस्थाएं आमतौर पर मार खाती हैं। भारत को भी निर्यात आधारित व्यवस्था बनाने का हमारा सपना है। इसलिए अगर हमने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते किया तो अमेरिका के साथ भी व्यापारिक समझौते कर के अपनी अर्थव्यवस्था को आयात और निर्यात के जरिए $5 ट्रिलियन का बना देने की उम्मीद की जा रही थी। देखिए, हमने हाल ही में बहुत सही बात की, हमने ब्रिटेन के साथ तो अपना एग्रीमेंट करा ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से हमने ब्रिटेन के साथ जो है व्यापार में दोनों देशों के बीच कई प्रोडक्ट्स को लेके एक एक हेल्दी रिजीम बनाई है। एक हेल्दी रिजीम जो कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बेहतर करे। अमेरिका ने जब शुल्क लगाया तो जो निर्यात हम अमेरिका को कर रहे थे उन सभी पर हमारे इसका भार वहन करना होगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके बाद निर्यात और आयात के बीच के शुल्क में जो अंतर रह जाएगा उसे देखना होगा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद को कितना नुकसान होता है। भारत को अमेरिका या किसी भी देश के व्यापार करते हुए हमें ये देखना होगा कि अगर इसकी उसकी मुद्रा के सामने भारतीय रुपये दबता है तो हमें समझौते में व्यापारिक रूप से अपनाना होगा। बिल्कुल, अगर हम इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाने जा रहे होंगे तो भैया हमको प्रैक्टिकली बात करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ। जिस प्रकार भारत अब विदेशी व्यापार में से विविधीकरण की नीति अपना रहा है उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि अगर हम अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करें तो यह ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उससे हमारी आयात मांग अधिक होने पर भी उस मुद्रा का अति मूल्य नहीं होता और हमारा रुपया अपने मूल्य पर स्थिर रहता है, जो विकासशील देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्यापार पर नुकसान नहीं होगा, इससे पूरा हमारे वैल्यू पे भी, करेंसी की वैल्यू पे असर पड़ने वाला है। अब यहाँ जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वहाँ पहले कम शुल्क था, मगर अब उसका शुल्क 25% तक चला गया है। ऐसे में भारत में चलने वाले उद्योग में शीतलता आएगी और इस तरह यहाँ भी रोज़गार पर असर पड़ेगा। वस्तुओं की मांग घटेगी तो उसका उत्पादन पर असर पड़ेगा और इस तरह रोज़गार के साथ-साथ जो वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। जब कुछ समय के देखिए स्टैग्नेशन तो आएगा ही, क्योंकि फैक्ट्रीज़ अपनी प्रोडक्शन कम करेंगी, गुड्स कम जाएँगे, तो शायद ले ऑफ भी करना पड़ सकता है, क्योंकि महँगे में तो बेच नहीं सकते हम, क्योंकि उसमें नुकसान आएगा हमारा। जो बचा-कुचा मार्जिन बच भी रहा था सब कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ लगाने के बाद, वो भी ख़त्म हो रहा है 25% लगाने के बाद तो। अर्थशास्त्री अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इसका कोई बड़ा असर भी पड़ेगा तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार में केवल 0.40% कमी आएगी। अगर उसकी जगह हम मुक्त व्यापार के समझौते की गति पश्चिमी देशों और तीसरी दुनिया के अन्य चुने हुए देशों के साथ बढ़ा दें तो ये नुकसान और कम हो जाएगा। मतलब अगर हम साथ में इसको है ना, कहते नहीं, और क्वेश्चन करें और ट्रेड बढ़ाएँ, चलो कोई नहीं, अमेरिका में प्रोडक्ट्स नहीं लेना है किसी को तो ना ले, फिर हम और कंट्रीज़ को चुनें। हम इसको ना सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम उतना ही ट्रेड कहीं और करना शुरू कर देंगे तो भैया हमारा काम वैसे बढ़िया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम कर सकते हैं। अगर हमें प्रयास करेगा हमारी तरफ से मगर फिर भी यूएस नहीं मान रहा है, तो हमें इसका तो है नहीं कि हम पूरा उत्पादन बंद करके बैठ जाएँगे अपना, या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना काम रोक देंगे सारा, नहीं। हमें वो एक नई मार्केट तलाशनी पड़ेगी। एक नई मार्केट की तलाश में हम अपनी पूरी इकोनॉमी को या इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार को वापस से ज़िंदा रख सकेंगे। ये सही है कि इस नीति पर पिछले दिनों में काम नहीं किया जा सका, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस नीति को भी उसके शीर्ष तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, इसलिए सहकारिता निवेश का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अधिक रोज़गारपरक होगा और इसके साथ ही अपना लागत के मामले में भी सावधान रहते हुए हम अब विदेशी मुद्रा की कमाई को बढ़ा सकते हैं। शुल्क लगाने का ऐसा फैसला उस समय आया है जबकि भारत का इसरो नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अभी हमने निसार उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके पूरी बदलती दुनिया और उसके मौसम की पहचान भी करना शुरू कर दी है। इस ज्ञान का इस्तेमाल नए नए निवेश के लिए किया जा सकता है और इस तरह उसकी लागत घटाकर निवेशकों के लिए अधिक लाभ छोड़ा जा सकता है। भारत घरेलू निवेशकों पहले ही स्वतंत्र होकर चलने में विश्वास करता है। यदि याद रखें तो
रखने की ज़रूरत है कि भारत के पास बहुत बड़ा मांग बाज़ार है। कोई भी देश जो विदेशी व्यापार से कमाई करता जाता है, भारत जैसे मांग प्रबल देश की उपेक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक बहुत एक होती क्या कहते हैं ना, भारत एक अच्छी प्रोड्यूसिंग मार्केट है। इसका फ़ायदा हर किसी को हो सकता है अगर वो चले भारत के साथ। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शुल्क और हर्जाना किसी भी देश के लिए अधिक विपरीत प्रभाव नहीं पैदा कर सकता। भारत के लिए तो बिल्कुल नहीं, इसने अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र को हित को करोड़ों किसानों की खातिर बचाने के लिए अमेरिका की मांग से समझौता करने से इनकार कर दिया। अब इस पूरी कहानी का एक और पहलू निकल के आता है कि अमेरिका ने भारत में दबाव एक ये बनाया हुआ कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट सेक्टर है, उसमें आप यूएस की डेयरी इंडस्ट्रीज और यूएस की प्रोडक्ट्स को, फाइनल प्रोडक्ट्स को एंट्री करवाइए, जो कि डोमिनेट कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लोग। तो भारत ने यहाँ पर समझौता नहीं करा। यूएस के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मैं कह रहा हूँ, वो वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। यूएस इस प्रयास में है कि वो इंडिया के मार्केट में एंटर कर जाए, क्योंकि इंडिया की जो डेयरी मार्केट है, फूड प्रोडक्ट्स डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट है, वो बहुत बड़ी है, एवरग्रीन है और जब तक धरती है, दुनिया है, चलती रहेगी। डोमिनेट कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। यूएस चाह रहा नहीं मैं भी इसमें एंटर करूँ, भारत यहीं पे अटक गया कि नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की हम हित के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसलिए भी यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। हमारी कृषि बेहतर होगी तो हमारे अनाज की भंडार अपने आप करोड़ों किसानों को दुख दर्द हर कर महंगाई पर लगाम लगा देंगे। घरेलू निवेशक भी कमर कस तैयार हो जाएं और नव उद्यमों के साथ एक ऐसा घरेलू निवेश का माहौल पैदा करें कि हम दूसरों का मुख्य पेशी ना होना पड़े। बिल्कुल, देखिए हम अपने आप को अगर मजबूत करेंगे, चाइना की तरह या खुद यूएस की तरह अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़िया रखिए, अपनी मार्केट इतनी स्ट्रांग रखिए कि आपको ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल फिनोमेना से इतना फ़र्क ना पड़े। ये ज़रूरी है। फिलहाल इसी के साथ अच्छी रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।